दोस्तों, इस दुनिया में मछलियों की कम से कम 28,500 प्रजातियां पाई जाती हैं। और जब हम कभी भी किसी तरह की जिंदा मछली को इमेजिनेशन करते हैं तो उसे अक्सर किसी नदी, तालाब या समुद्र से जोड़कर ही देखते हैं, क्योंकि मछली चाहे छोटी हो या बड़ी, खतरनाक हो या साधारण, सभी पानी के अंदर ही पाई जाती हैं। और बचपन से ही हम सभी ने मछली जल की रानी है जैसे कई सारी पोएम सुनी भी हैं। ऐसे में अगर हम आपसे कहें कि मछली पानी में रहने के अलावा ज़मीन और रेत में भी बड़े आराम से जिंदा रहती हैं तो शायद आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात सोचने में भी इम्पॉसिबल लगती है। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसी अजीबोगरीब मछलियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो नदी, तालाब और समुद्र के साथ साथ ज़मीन में भी काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकती हैं, और तो और कुछ तो उड़ भी सकती हैं। तो इसी बात पर बिना वक्त ज़ाया करे चलिए शुरू करते हैं प्रकृति से जुड़े एक और विचित्र एपिसोड को। अफ्रीकन लंगफिश। शुरुआत करते हैं अफ्रीकन लंगफिश से। ये मछली दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं और बाकी मछलियों की तरह ये भी आमतौर पर पानी में ही रहती हैं। लेकिन जब मौसम बदलता है और तापमान काफ़ी गर्म हो जाता है तब ऑलमोस्ट हर जगह पानी की कमी होने लगती है, जिस कारण जब गर्मी की तपन से नदी, तालाब तक दम तोड़ देते हैं तब ये लंगफिश जिंदा रहने का दूसरा रास्ता ही तलाश लेती है। दरअसल अपने आप को बचाने के लिए ये मछली पानी से बाहर आकर मिट्टी के अंदर घुसकर रहने लगती है। लेकिन इसमें भी एक कैच है। दरअसल उस दौर में ये लंगफिश अपने शरीर से एक खास किस्म के लिक्विड को निकालती है और उसी लिक्विड से ये अपने शरीर के इर्द गिर्द मानो प्रोटेक्शन की एक लेयर तैयार कर लेती है और फिर उसी कवर में चुपचाप लंबे समय के लिए सो जाती है। इस हाइबरनेशन पीरियड के दौरान ये मछलियां दोबारा से बारिश के मौसम का इंतज़ार करती हैं, जो इंतज़ार कई बार सोच से काफ़ी लंबा भी निकल जाता है। लेकिन उससे इन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस मछली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये 5 साल तक भी बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकती है। दरअसल जब ये ज़मीन के अंदर होती है तो अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को लगभग 60 गुना तक कम कर लेती है, जिससे इनकी सर्वाइवल रिक्वायरमेंट लीस्ट स्टेज पर पहुंच जाती है और लाइफ स्पैन उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इतना बढ़ जाता है कि ये कम से कम अगली बारिश तक तो सर्वाइव कर ही लें। जब महीनों बाद मौसम फिर से करवट बदलता है और बारिश होने से नदी, तालाब भरने लगते हैं तब लंगफिश वापस पानी में चली जाती हैं। लेकिन इतने लंबे समय तक इनएक्टिव रहने के कारण इन्हें वापस पहले जैसे आकार में आने के लिए लगभग 1 दिन का समय और पहले जैसा वजन पाने के लिए करीब 1 महीने का समय लग जाता है। सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि कई बार जब लोग घर बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें भी गलती से इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन चूंकि ये अपने आप को कवर करके रखती हैं, इसलिए अगली बारिश का एहसास होने पर ये उन्हीं दीवारों से बाहर भी निकल आती हैं। किलीफिश। दोस्तों, ये छोटी सी मछली देखने में इतनी खूबसूरत लगती है कि हर कोई उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। और इस मछली की खास बात यह है कि ये पानी के बाहर 2-4 दिन नहीं बल्कि 7-8 दिनों तक बड़े आराम से सर्वाइव कर सकती है। वैसे तो आमतौर पर मछलियों की उम्र लगभग 5 से 7 साल तक होती है, लेकिन अफसोस कि वहीं किलीफिश की उम्र केवल 1 साल ही मानी जाती है। एक्चुअली ये मछली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है और अगर आप इसे छलांग लगाते हुए देख लेंगे तो हैरानी से देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि ये किसी मिसाइल की तरह पानी से बाहर आती हैं और ज़मीन में या पेड़ों पर छलांग लगाकर उन पर रेंगने वाले छोटे मोटे कीड़ों को अपना शिकार बनाकर उतनी ही फुर्ती के साथ पानी में वापस भी चली जाती हैं। मड स्किपर फिश। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये दलदल में रहने वाली मछली है और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मछली होने के बावजूद ये पानी से ज़्यादा वक्त ज़मीन पर बिताती है। और जहाँ दूसरी मछलियाँ अगर पानी से बाहर ज़्यादा देर रखी जाएं तो मर जाती हैं, वहीं अगर ये मछली पानी के अंदर ज़्यादा रहती हैं तो इसके डूबकर मरने के आसार बढ़ जाते हैं। सोचिए, एक मछली भी डूब के मर सकती है। सिर्फ यहीं पर इनके कारनामे खत्म नहीं होते, बल्कि इनकी छलांगे भी आउटस्टैंडिंग होती हैं, क्योंकि औसत रूप से मड स्किपर फिश करीब 2 फीट तक हवा में कूद सकती हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मड स्किपर पानी के बाहर कैसे जीवित रह पाती हैं। तो इसका सिंपल सा कारण मड स्किपर के शरीर पर 2 स्पंज पाउचेस का होना है।
जमीन पर आने से पहले ये मछलियां इन थैलियों में पानी भर लेती हैं और यही पानी दलदल में इनके गिल्स को नम बनाए रखने का काम करता है। जब ये मछलियां जमीन पर होती हैं तब इनके गिल्स, मुंह और गला सूखने लगते हैं, जिन्हें सूखने से बचाने के लिए ये अपनी आंखों को घुमाती हैं। आंखों में होने वाले इस मूवमेंट से पानी से भरी स्पॉन्जी थैली पर दबाव पड़ता है और काफ़ी हल्की मात्रा में पानी सूखे हुए हिस्सों को वापस से मॉइस्चराइजर कर देता है। क्लाइंबिंग पर्च फिश। ज़मीन पर रेंगने वाले ये जीव कोई सांप नहीं बल्कि एक मछली है और ज़मीन पर रेंगना ही इस मछली की इकलौती खास बात नहीं है, बल्कि जितनी आसानी से ये रेंग रही हैं उतनी ही आसानी से ये पेड़ों पर भी चढ़ जाती हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसके शरीर पर पाए जाने वाले कांटे, जिनका सहारा लेकर ये पेड़ पर भी चढ़ जाती हैं। ये ज़मीन और पेड़ों पर पाए जाने वाले कीड़े मकोड़ों को खाकर लगभग 8 से 10 दिनों तक जीवित रह सकती हैं। इनके शरीर के धारदार कांटे इनके लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि जैसे ही कोई इंसान या जानवर इस मछली को पकड़ने की कोशिश करता है, इसके ये कांटे इंसान को एक गहरा घाव दे देते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर कोई जानवर जब इसे खाने की कोशिश करता है तो ये उल्टा उसके मुंह को ही घायल कर देती हैं और कई बार तो शिकारी जानवर इसे खाने की लालच में खुद ही शिकार हो जाता है। कैटफिश। कैटफिश एक सख्त और कठोर मछली है जिसकी लंबाई करीब 1 फीट के बराबर होती है और ये ज़्यादातर पश्चिमी अफ्रीका के दलदली एरिया में पाई जाती है। कैटफिश का सबसे फेवरेट भोजन बीटल होता है, जिसे ये बड़े ही चाव से खाती हैं। लेकिन समस्या ये है कि बीटल पानी में नहीं बल्कि ज़मीन पर पाए जाते हैं और यह अपने इसी पसंदीदा भोजन की तलाश में कैटफिश पानी से बाहर आती है और अपने शिकार को धर दबोच कर पेट पूजा करके वापस अपने समुद्री दुनिया में चली जाती है। बताओ, पापी पेट ने मछली को समुद्र से बाहर आकर निकलने पर मजबूर कर दिया। सैंडफिश। दोस्तों, सैंडफिश एक ऐसी मछली है जिसका जीवन रेत में ही गुजरता है। आकार में छिपकली जैसे दिखने वाली यह मछली रेत में उतनी ही तेजी से रेंगती है जैसे बाकी सारी मछलियां पानी में तैरती हैं। ये आमतौर पर रेगिस्तान की रेत में पाई जाती हैं और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब धरती पर मेजर ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए तब कई महासागरों की जगह बदल गई और वो पूरी तरह से रेतीले इलाके में बदल गए। इस उलटफेर में बहुत सारे जानवर मौत के मुंह में चले गए, लेकिन इस मछली ने हार मानने की बजाय बदलते हालातों में अपने आप को इस काबिल बना लिया कि रेत को समुद्र से रिप्लेस करके ये स्पीशीज वहीं सरवाइव करने लगे। फ्लाइंग फिश। चलिए दोस्तों, अब वीडियो के अंत में आपको रूबरू कराते हैं एक बहुत ही शानदार मछली से। अभी तक आपने पानी के बाहर हवा में छलांग लगाती मछलियों को बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने उड़ने वाली मछलियों के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो आपको बता दें कि धरती पर एक मछली ऐसी भी है जो उड़ सकती है। इस मछली की प्रजाति का नाम है मोब्यूला और उन्हें फ्लाइंग मोब्यूला या फिर फ्लाइंग रेज के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया भर में इस फ्लाइंग फिश की करीब 40 प्रजाति मौजूद है और हर एक का औसतन साइज करीब 7 से 12 इंच का होता है। ये अमेरिका के पैसिफिक और अटलांटिक के किनारे पर मिलने के साथ साथ अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन में भी पाई जाती हैं। ये मछलियां जनरली तो पानी में ही रहती हैं, लेकिन बीच बीच में ये पानी के ऊपर आने लगती हैं और फिर एक समय बाद हवा में भी उड़ने लगती हैं। जानकारों की माने तो आमतौर पर ये समुद्र की सबसे ऊपरी सतह से लेकर 200 मीटर की गहराई तक मिलती हैं और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से फ्लाइंग फिशेस करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम 6 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकती हैं और इनकी उड़ान में इनकी पूंछ का बहुत बड़ा रोल होता है। इस मछली की पूंछ 1 सेकंड में लगभग 70 बार स्विंग कर सकती है, विच इज इनसेन। एक फन फैक्ट यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि फ्लाइंग फिश कैरिबियाई देश बारबाडोस का नेशनल सिंबल भी है और बारबाडोस को द लैंड ऑफ द फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। इवन फ्रांस की एंटी शिप मिसाइल एक्सोसेट का नाम भी इसी के नाम पर रखा गया है, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी इंपॉर्टेंस साफ झलकती है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह पानी में पाई जाने वाली ये मछलियां केवल पानी में ही नहीं बल्कि पेड़ों, दलदली जमीन और रेत में भी जिंदा रहने के साथ साथ पक्षियों की तरह उड़ान भी भर सकती हैं। वैसे इनमें से आपको सबसे ज़्यादा हैरान किसने किया, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।